हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर डिप्रिसिएशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट मेथड है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड मेथड है रिटन डाउन मेथड, थर्ड मेथड है एनुइटी मेथड, फोर्थ मेथड है डिप्रिसिएशन फंड मेथड, फिफ्थ है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिक्स्थ है रिवैल्यूएशन मेथड एंड लास्ट है डिप्लीशन मेथड। एग्ज़ाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन मेथड। ये दोनों मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी सारा मेथड भी पढ़ेंगे हम, एनुइटी मेथड भी पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन फंड मेथड भी पढ़ेंगे, बट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन मेथड ये मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देता है तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं दिया होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह दे दिया होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको सारा नाम याद रखना ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते क्यों है? क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आता है, ठीक है, हर साल एक ही होता है। जैसे डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का आया 90,000, ठीक है, तो सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 90,000 ही होगा, थर्ड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 90,000 ही होता है। इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड को इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। आगे हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे DK गोयल वाली बुक से, ठीक है, और पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, सारा का सारा न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। ओके, अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है, कैसे हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया होता है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू दिया होता है, रेट नहीं दिया होता है, डिप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं होता है, मतलब परसेंटेज नहीं दिया होता है कि कितना परसेंटेज डिप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया होता है, फिर हम कैसे डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया होता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है। तो फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब एसेट्स का जो कॉस्ट होगा, जैसे मैंने मशीनरी परचेस किया 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स भी गिवन होगा। ओके, फॉर्मूला क्या है डिप्रिसिएशन निकालने का? जब स्क्रैप वैल्यू दिया हो तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय
एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। क्वेश्चन में गिवन होता है, कॉस्ट भी गिवन होगा, मशीनरी परचेज 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 20,000 एक्सेट्रा, कुछ भी दिया होगा, लेकिन हाँ स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, और जो एसेट्स मैंने ख़रीदा है उसका एस्टिमेटेड लाइफ दिया होगा, 5 ईयर 10 ईयर, जो भी दिया होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम जब ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे देन जो आंसर आएगा वही हमारा ईयरली डिप्रिशिएशन होगा। ईयरली डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। ओके, एंड सेकंड फॉर्मूला है रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। हम डिप्रिशिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे डिप्रिशिएशन क्वेश्चन में गिवन रहता है 12%, ठीक है। अब आपके पास डिप्रिशिएशन आ गया, सपोज कीजिए 25,000, ठीक है, तो हम रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो फॉर्मूला है रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन बाई टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। जो डिप्रिशिएशन का अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ओके, कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है, मशीनरी परचेज 2 लाख करेंगे, मतलब 25,000 यहाँ पर 25,000 लिखा, डिप्रिसिएशन आया, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 2 लाख इंटू 100। ये क्या फॉर्मूला है रेट कैलकुलेट करने का, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और जब क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन होगा तो कैसे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। अगर आपको रेट कैलकुलेट करना हो, MCQ में रेट कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। आज हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।